Hello everyone, welcome back to Cyber Zone. Today in this video, we are going to talk about DNGC Itanagar online admission for BA, BSc and BCom per semester. As we can see in this notification, the advertisement was published on 19th of June 2023. Deranatung Government College Itanagar invites online application for admission to BA, BSc, BCom per semester. For further details of the candidate must visit DNGC website and refer to the prospectus as course structure is changing due to the implementation of National Education Policy 2020 from this academic session 2023 to 24. So अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर का BA, BSc और BCom का एडवर्टाइजमेंट का एप्लीकेशन डेट का टाइम देखेंगे तो ओपन ऑनलाइन एप्लीकेशन submission of application form for admission. This will start from 28th of June 2023 11 AM onwards. This is the website. आप ये वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं. And closing of online submission of application forms for admission. इसका लास्ट डेट जो है आपका 17 of July 2023 अप टू 11:59 PM तक रहेगा. और नोटिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जिस कैंडिडेट का सेलेक्टेड लिस्ट जो है आपका 25 जुलाई 2023 2 PM को पब्लिश किया जाएगा और आपको SMS के जरिए अलर्ट भी आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा जिसका सेलेक्टेड है. एडमिशन यानी कि सबमिशन और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी जो कि आपका 26 ऑफ जून टू 26 ऑफ जुलाई टू 28 ऑफ जुलाई फ्रॉम 10 AM टू 11:59 PM. आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड पी पेमेंट रहेगा आपका 26 ऑफ जुलाई टू 28 ऑफ जुलाई 2023 सुबह 10 बजे से लेकर रात का 12 बजे तक रहेगा आपका. अगर हम इनटेक कैपेसिटी और मेजर कोर्सेज ऑफर इन फर्स्ट सेमेस्टर का बात करेगा तो आपका BA के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए आपका पहला रहेगा मेजर कोर्स जिसमें आपका BA बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मेजर कोर्स जो है आपका पॉलिटिकल साइंस होगा जिसमें आपका कैचमेंट एरिया के लिए 134 सीट रहेगा और रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका 40% एंड अबव लिया जाएगा. एंड BA पॉलिटिकल मेजर सब्जेक्ट के लिए आपका ओपन और नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 66 मतलब सीट वैकेंसी है और उसके लिए आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 55% एंड अबव यानी कि आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस में जो है आपका टोटल 200 सीट्स है कॉलेज में जिसमें आपका 134 कैचमेंट एरिया के लिए है और ओपन और नॉन कैचमेंट एरिया यानी कि ओपन कोटा के लिए आपका 66 पोस्ट रहेगा और आपका मिनिमम 40% फॉर कैचमेंट एरिया और 55% एंड अबव फॉर नॉन कैचमेंट और ओपन कोटा के लिए. और अगर सीरियल नंबर 2 में हम देखेंगे तो BA ऑनर्स इन हिस्ट्री जिसमें आपका कैचमेंट एरिया के लिए 134 सीट है एंड ओपन यानी कि नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 66 पोस्ट है. इसमें भी आपका सेम परसेंटेज रहेगा मिनिमम 40% एंड मिनिमम 55% फॉर नॉन कैचमेंट एरिया जिसके लिए आपका 200 सीट्स अवेलेबल है. और अगर हम थर्ड में BA मेजर इंग्लिश की बात करेगा तो इसमें कैचमेंट एरिया के लिए 100 सीट अवेलेबल है एंड ओपन नॉन कैचमेंट एरिया के लिए 50 सीट्स और परसेंटेज सेम रहेगा और आपका टोटल सीट्स होगा यहाँ में 150. और अगर हम जो पोर्ट में देखेंगे तो आपका मेजर हिंदी के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी के लिए आपका कैचमेंट एरिया के लिए 100 सीट है और उसके बाद ओपन कोटा के लिए आपका 50 सीट्स है. परसेंटेज आपका सेम रहेगा 40% एंड 55% अबव एंड सीट्स टोटल सीट्स है आपका 150. फिफ्थ में अगर हम देखेंगे तो BA मेजर इकोनॉमिक्स के लिए आपका कैचमेंट एरिया के लिए 100 सीट्स है और ओपन कैटेगरी के लिए आपका 50 होगा एंड 40% एंड 55% एज इट इज़ और 150 सीट्स अवेलेबल है. और 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पे BA इन मेजर एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपका कैचमेंट एरिया के लिए 134 सीट्स वैकेंसी है एंड ओपन कोटा के लिए आपका यानी कि नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 66 परसेंटेज एज इट इज़ 200 सीट अवेलेबल. एंड 7 नंबर में आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मेजर ज्योग्राफी कैचमेंट एरिया के लिए 134 एंड ओपन और नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 66 सीट्स एंड टोटल सीट्स है आपका 200. एंड 8 में आपका BA मेजर इन एजुकेशन जिसमें आपका कैचमेंट एरिया के लिए 100 थे और नॉन कैचमेंट एरिया यानी कि ओपन कोटा के लिए आपका 50 सीट्स है. सो इसका भी परसेंटेज रिक्वायरमेंट सेम रहेगा एंड 150 सीट्स अवेलेबल है टोटल. सो आपका कैचमेंट एरिया के लिए
बीए के लिए आपका 936 सीट्स अवेलेबल है और ओपन यानी कि नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 464 सीट्स अवेलेबल है। टोटल आपका 1400 सीट्स रहेगा बीए के लिए। दिस इज़ फॉर बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी के लिए बात करें तो आपका सीरियल नंबर 9 में बीएससी मेजर सब्जेक्ट आपका फिजिक्स के लिए आपका कैचमेंट एरिया के लिए 48 सीट है और ओपन नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 12 सीट्स है। और इसमें आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट परसेंटेज जो है कैचमेंट एरिया के लिए 40% एंड अबव होगा और नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 60% एंड अबव रहेगा। और टोटल सीट है आपका 60। एंड बीएससी मेजर केमिस्ट्री के लिए आपका कैचमेंट एरिया के लिए 48 सीट्स है एंड ओपन यानी कि नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 12 सीट्स है एंड परसेंटेज 40-60 सेम रहेगा। 60 सीट्स अवेलेबल है। बीएससी मेजर इन मैथमेटिक्स के लिए आपका कैचमेंट एरिया के लिए 48 सीट्स है एंड ओपन यानी कि नॉन कैचमेंट एरिया के लिए 12 एंड सीट्स आपका 60 है। एंड बीएससी इन जूलॉजी मेजर सब्जेक्ट आपका जूलॉजी रहेगा जिसमें आपका कैचमेंट एरिया के लिए 48 है एंड ओपन यानी कि नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 12 सीट्स है। परसेंटेज आपका एज इट इज़ रहेगा 40-60% एंड टोटल सीट्स है 60। और अगर बीएससी बॉटनी को देखा जाएगा तो आपका कैचमेंट एरिया के लिए 48 है एंड ओपन यानी कि नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 12 और परसेंटेज 40% फॉर कैचमेंट एरिया एंड 60% मिनिमम 60% एंड अबव फॉर नॉन कैचमेंट एरिया और टोटल सीट आपका 60 है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैचमेंट एरिया के लिए आपका 240 सीट्स होगा एंड ओपन यानी कि नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 60 सीट्स है। टोटल है आपका बीएससी के लिए 300 सीट्स अवेलेबल है डीएनजीसी में, 300 सीट्स फॉर बीएससी। सो यहाँ पे अगर हम बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम के लिए बात करेगा तो आपका सीरियल नंबर 14 में बीकॉम के लिए आपका कैचमेंट एरिया के लिए 160 सीट्स अवेलेबल है और ओपन नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 40 सीट्स एंड इसके लिए आपका कैचमेंट एरिया के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है 40% एंड अबव और नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 45% एंड अबव होगा। टोटल सीट्स रहेगा आपका 200। सो यहाँ अगर आप कैचमेंट एरिया का सीट्स देखेंगे तो आपका 160 सीट्स बीकॉम के लिए अवेलेबल है और ओपन और नॉन कैचमेंट एरिया के लिए आपका 40 सीट्स अवेलेबल है। टोटल यानी कि आपका बीकॉम के लिए 200 सीट्स अवेलेबल है, 200 सीट फॉर बीकॉम। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर एप्लीकेंट्स। पहला है आपका स्टूडेंट्स हु हैव पास क्लास 12 एग्जामिनेशन इन 2023 विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर एलिजिबल। यानी कि जो स्टूडेंट इस बार 2023 को 12 का एग्जामिनेशन पास किया है विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, आपको इंग्लिश आपका कंपलसरी है, वो स्टूडेंट आप डीएन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। केसेस ऑफ क्लास 12 पास इन 2022 मे बी कंसिडर सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग नॉट एडमिटेड इन एनी इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक सेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, जो स्टूडेंट अपना क्लास 12 एग्जामिनेशन 2022 को पास किया है और वो इस बार डीएन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको अपना गैपिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा डिक्लेयरिंग नॉट एडमिटेड इन एनी इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक सेशन। आपको गैपिंग सर्टिफिकेट में ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप जो है लास्ट एकेडमिक सेशन आपका जो गैपिंग ईयर का बीच में आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं किया है बोल के आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और उसको जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप जो है सिग्नेचर लेके एक एफिडेविट करके लेके आना पड़ेगा। ओके, सो यूजुअली हम जो एक गैपिंग सर्टिफिकेट के लिए एक नॉन जुडिशियल 50 रुपीज़ का एक कोर्ट पेपर मिलेगा जिसमें आपको अपना गैपिंग सर्टिफिकेट बनवा के आपको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी गेजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर लेके इसका साथ सबमिट करना पड़ेगा। सो अगर पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड एट वेबसाइट www.dngc.ac एज पर द अबव शेड्यूल। सो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये 28 को शुरू होगा और लास्ट जो है आपका 17 जुलाई तक रहेगा। अगर थर्ड का हम बात करें तो एडमिशन विल बी डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड एज पर द अदर रिलेवेंट क्राइटेरिया। सो आपका एडमिशन प्रोसेस जो है मेरिट बेस पे ही किया जाएगा, आपका परसेंटेज के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है मेरिट बेसिस पे किया जाएगा 2 कैटेगरी के साथ, कैचमेंट एरिया होगा और एक जो है नॉन कैचमेंट एरिया यानी कि ओपन कोटा के लिए। पॉइंट नंबर 4, एस आरजू डोईमुख is implementing NEP 2020, that is National Education Policy 2020
From this academic session, a student of BA, BSc, BCom first semester has to study one major course along with one minor course, one multidisciplinary course MDC, one ability enhancement course and one skill enhancement course and one value added course, totaling subject 6 सब्जेक्ट लेके आपको इस बार क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 5 है आपका एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन पोर्टल, ये है। और बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म आप जो है इंस्ट्रक्शन अच्छे से पोर्टल में जाके चेक कर लेना है। और पॉइंट नंबर 6, द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID इज अ मैंडेटरी फील्ड इन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। द एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर फॉर ABCID if not already registered from the link and click on the sign up button for the creation of DigiLocker. The applicants may watch the ABC creation process in the link. ये लिंक पे आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में आपको ये बोल रहा है कि आपको इस बार से एडमिशन करने के लिए यानी कि आपका एडमिशन फॉर्म में ABCID जो है मैंडेटरी है। ये ABCID जो है इस बार से मैंडेटरी कर दिया गया है। ABCID जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, जिसमें आपको अपना एक स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट का अपना एक ABCID रहेगा, जिसको आप जो है थ्रू डिजीलॉकर, अगर आपने कभी डिजीलॉकर अकाउंट बनाया है तो उससे आप जो है सीधा इसको ABCID को निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको डिजीलॉकर अकाउंट बना के वहाँ से निकाल सकते हैं, जिसमें आपका एकेडमिक का जितना भी आपको क्रेडिट्स मिलेगा जो कि आपको इस ABCID के अंदर आपको दिया जाएगा। तो ये जो है इसका ऊपर हम जो है कभी टाइम मिलने से एक वीडियो बनाएगा, या फिर आप जो है समय निकाल के YouTube में सर्च कर लेना, यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है। ये ABCD एग्जैक्टली क्या है। ओके, पॉइंट नंबर 7, वंस द एप्लीकेंट इज सेलेक्टेड ही और शी हैज़ टू टेक एडमिशन इन पर्सन बाय सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ द एडमिशन फ़ी ऑनलाइन एज पर द टाइम शेड्यूल। कि अगर किसी एप्लीकेंट का सिलेक्शन हो गया तो वो जो है अपना एडमिशन पर्सनली जाके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करवा के सबमिट करवा के पेमेंट दे के आप जो है अपना एडमिशन करना पड़ेगा एक टाइम के हिसाब से। दिए गए टाइम पे आपको एडमिशन प्रोसेस जो ख़त्म करना है। ओके, पॉइंट नंबर 8, द एडमिशन फॉर 3rd and 5th semester shall be held from 6th to 10th August 2023 in view of the limited space in classroom. No candidates from the other colleges will be entertained for admission in 3rd and 5th semester. कॉलेज में क्लासरूम का लिमिटेशन के कारण जो है 3rd और 5th सेमेस्टर में बाहर यानी कि दूसरा कॉलेज से किसी का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, फॉर डेफिनेशन ऑफ कैचमेंट एंड नॉन कैचमेंट एप्लीकेंट आर डायरेक्टेड टू रीड प्रॉस्पेक्टस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। प्रॉस्पेक्टस इज अवेलेबल एट ये वेबसाइट में आपको मिलेगा प्रॉस्पेक्टस। पॉइंट नंबर 10, दिस इज टू बी नोटेड दैट कट ऑफ परसेंटेज में वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड कैटेगरी टू कैटेगरी। आपका कट ऑफ जो है आपका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या फिर कैटेगरी टू कैटेगरी से के हिसाब से आप ये जो है चेंज भी रह सकता है। सो कैचमेंट एंड नॉन कैचमेंट यानी कि आपका ओपन कोटा के लिए हम जो है यहाँ पे आपका एक लिस्ट बना के रख दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं BA पर सेमेस्टर के लिए आपका डेफिनेशन ऑफ कैचमेंट एरिया फॉर आर्ट्स एप्लीकेंट जो है student passed out from a school of capital complex or permanently residing in capital complex or student whose parents are employed in the capital complex। यानी कि BA पर सेमेस्टर के लिए BA पर सेमेस्टर यानी कि BA आर्ट्स के लिए आपका जो कि कैचमेंट एरिया जो है जो स्टूडेंट कैपिटल कम्प्लेक्स का स्कूल से पास आउट किया है या फिर जिसका पेरेंट्स या फिर जो कैपिटल कम्प्लेक्स में परमानेंटली रहता है या फिर स्टूडेंट जिसका पेरेंट्स जो है कैपिटल कम्प्लेक्स में काम करता है उसको ही कैचमेंट एरिया के अंदर माना जाएगा फॉर BA पर सेमेस्टर। और BCom फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डेफिनेशन ऑफ कैचमेंट एरिया जो है कॉमर्स एप्लीकेंट के लिए स्टूडेंट्स परमानेंटली रिसाइडिंग इन कैपिटल कम्प्लेक्स पासिंग आउट फ्रॉम द स्कूल ऑफ कैपिटल कम्प्लेक्स हुज पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड इन द कैपिटल कम्प्लेक्स और स्टूडेंट्स ऑफ लोअर सुबनसिरी कुरुंकुमे पापुमपारे एंड केरादर्द एंड कमले डिस्ट्रिक्ट। BCom पर सेमेस्टर के लिए आपका जो कैचमेंट एरिया का अंदर आएगा जो स्टूडेंट यहाँ कैपिटल कम्प्लेक्स में परमानेंटली रहता है और जो कैपिटल कम्प्लेक्स का स्टूडेंट स्कूल से पास आउट किया है उसको ही कैचमेंट एरिया में माना जाएगा। या फिर जो जिस कैंडिडेट का जिसका पेरेंट्स जो है कैपिटल कम्प्लेक्स में एम्प्लॉय थे यानी कि यहाँ पे जॉब करता है तो उसको भी माना जाएगा। एंड द स्टूडेंट्स ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट केरादर्द
एंड कमला डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट्स को भी बीकॉम पर सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए कैचमेंट एरिया कैटेगरी में चूज़ करके फिलअप करना होगा। और आपका बीएससी पर सेमेस्टर के लिए आपका डेफिनेशन ऑफ कैचमेंट एरिया फॉर साइंस एप्लीकेंट स्टूडेंट्स परमानेंटली रिसाइडिंग इन कैपिटल कम्प्लेक्स, जो स्टूडेंट परमानेंटली कैपिटल कम्प्लेक्स में रहता है, जिसका पास यहाँ का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, पीआरसी है, एंड पासिंग आउट फ्रॉम ए स्कूल लोकेटेड इन कैपिटल कम्प्लेक्स, और जो स्टूडेंट जिसका स्कूल जो है कैपिटल कम्प्लेक्स का अंदर से जो स्टूडेंट पास आउट है उसको कैचमेंट एरिया में माना जाएगा। एंड स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड इन द कैपिटल कम्प्लेक्स, और वही जो स्टूडेंट्स का पेरेंट्स जिसका पेरेंट्स यहाँ पे कैपिटल कम्प्लेक्स में एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे कैचमेंट एरिया कैटेगरी के अंदर आएगा। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, कुरुंकुमे, करादादी, पापुमपारे, ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग एंड तवांग, जितना भी यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट भी बीएससी पर सेमेस्टर के लिए कैचमेंट एरिया में आप जो है अप्लाई कर सकते। फॉर एडमिशन टू द केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास क्लास 12 विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट्स, while for admission to the physics, chemistry and mathematics they must have passed class 12 with physics, chemistry and mathematics। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी में अप्लाई करने जा रहा है तो वो जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के साथ जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ जो है क्लास 12 पास हुआ होना चाहिए। और जो स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करने जा रहा है दे मस्ट हैव पास क्लास 12, वो जो है क्लास 12 को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ पास हुआ होना चाहिए। ओके, कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 1, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स रिसाइडिंग एट कैपिटल कम्प्लेक्स बट हैव passed from places other than the capital complex should submit employed certificate from their employer। यानी कि जो स्टूडेंट्स जिसका पेरेंट्स कैपिटल कम्प्लेक्स में एम्प्लॉयड है और उसका बच्चा जो कहीं बाहर से पास आउट होके आया है तो पेरेंट्स जो है अपना एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट निकाल के अपना एम्प्लॉयर से निकाल के उसको स्कूल में, कॉलेज में सबमिट करना होगा। एंड पॉइंट नंबर 2, permanent residence certificate is to be produced wherever there is claim for the permanent resident within catchment area। अगर आप जो है कैचमेंट एरिया का अगर परमानेंट कैटेगरी में आप जो है क्लेम करता है तो आपको पीआरसी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड पॉइंट नंबर 3, दिस इज स्पेशली फॉर ओपन स्टूडेंट, यानी कि एनआईओएस का कैंडिडेट लोग के लिए है जो इस बार क्लास 12 पास होकर अपना कॉलेज जो डीएन में कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको जो है इसको ध्यान में रखना है। एनआईओएस कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज नॉन कैचमेंट एरिया कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आप जो है इस क्लास 12 एनआईओएस से पास किया है तो आपको नॉन कैचमेंट एरिया कैटेगरी में माना जाएगा। अगर आप जो है इस चीज़ को कैचमेंट एरिया के अंदर क्लेम करना चाहता है तो आपको क्या करना होगा, टू क्लेम अंडर कैचमेंट कोटा एनआईओएस कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट और पेरेंट्स एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है, पहले आपका जो है क्लास 10 मार्कशीट, एक्सेट्रा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कुछ क्वेरी होगा तो आप जो है ये नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं।